हेलो बच्चों। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की सरयू पुस्तक के पद्य भाग के प्रथम अध्याय कबीर की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रारूप पर एक दृष्टि डालते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सन 1375 से सन 1700 तक का जो समय है, यह वह समय है जब भक्ति संबंधी रचनाएं अधिक लिखी गई। तो इस समय को मध्यकाल और भक्ति संबंधी रचनाएं अधिक लिखने के कारण भक्ति काल के रूप में भी जाना जाता है। इस भक्ति काल को हम रचनाओं के आधार पर 2 शाखाओं में विभाजित करते हैं: निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। सबसे पहले हम निर्गुण शाखा की बात करें। निर्गुण शाखा, निर्गुण का मतलब जहाँ परमात्मा को किसी रूप, रंग, आधार या आकार के रूप में आराधना नहीं की गई, जहाँ पर ये माना गया कि आत्मा में ही परमात्मा का अंश है, इस प्रकार मानते हुए 2 प्रकार की रचनाएं लिखी गई: ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा में लिखने वाले जो कवि थे, जिन्होंने ज्ञान तत्व को महत्व दिया और उसी के आधार पर रचनाएं लिखी, इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम कबीर को देख सकते हैं। दूसरी तरफ है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसके अंदर प्रेम तत्व को अधिक महत्व दिया गया, या कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा पर प्रेम संबंधी कहानियों को लेकर रचनाएं लिखी गई। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जायसी ने जो पद्मावत रचना लिखी है, उसमें राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कहानी है, जहाँ पर राजा रतन सेन को आत्मा या साधक के रूप में बताया गया है और रानी पद्मावती को परमात्मा के रूप में। तो इस प्रकार से निर्गुण शाखा में ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कबीर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं संत काव्य जिन्होंने लिखा, और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, जिन्होंने प्रेम काव्य की शुरुआत की। उसके बाद हम चलते हैं सगुण शाखा पर। सगुण शाखा के अंतर्गत 2 प्रकार का काव्य लिखा गया, एक राम काव्य और एक कृष्ण काव्य। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राम काव्य अर्थात तुलसीदास, यानी कि जब भी हम राम का नाम लेंगे तो सबसे पहले जो रचनाकार हमें याद आते हैं वो है तुलसीदास। ऐसा नहीं है कि और भी कवि या लेखक नहीं रहे, लेकिन इस समय में जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है वो रामचरितमानस है, अर्थात राम का काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम तुलसीदास को देख सकते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण की लीलाओं संबंधित जो रचनाएं लिखी गई वह कृष्ण काव्य के अंतर्गत आती है और उसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। अब चलिए हम आगे कबीर के पाठ का अध्ययन करेंगे। कबीर, जैसा कि हमने बताया पहले कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि अर्थात संत काव्य धारा के प्रवर्तक रूप में विख्यात कवि कबीर न कि एक संत थे, महान संत थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। आप जब भी इनकी आपने रचनाएं शुरू से पढ़ी हैं, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक या आगे के स्तर पर भी, कबीर की जो रचनाएं हैं उसमें हमने एक बात दृष्टिगत की है कि उन्होंने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ व्याप्त है उसके खिलाफ बातें की है। तो हम उन्हें एक कवि से ज़्यादा एक समाज सुधारक के रूप में देख सकते हैं। और इनके जन्म के बारे में कि सन 1398 अर्थात विक्रम संवत 1455 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म काशी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई मगहर में। मगहर में मृत्यु का भी एक किंवदंती सुनाई पड़ती है कि हमारे हिंदू समाज में या हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में जाकर अपने देह त्याग करता है उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कबीर ने इन झूठी मिथ्याओं को तोड़ा और जानबूझकर काशी को छोड़कर मृत्यु के समय मगहर में जाकर बसे, ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना गया है। कबीर ने स्वयं एक दोहा लिखकर कहा कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ, कि ना कभी उन्होंने मसी अर्थात शाही को, कागज को हाथ लगाया और ना कभी उन्होंने कलम को हाथ में लिया। अर्थात वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने देशाटन के द्वारा जो ज्ञान, अनुभव और जो भाषा का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उसी के आधार पर उन्होंने
इतना कुछ रचनाओं में लिखा जो आज भी प्रासंगिक है। यानी आज से इतने 200 या 400 साल पहले जो समस्याएं देश के अंदर व्याप्त थी, आज भी उन रचनाओं के द्वारा हम देख सकते हैं कि आज भी वही समस्याएं व्याप्त है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कबीर की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी का मतलब हो गया कि कई प्रकार की भाषाओं का मिलावट उनकी रचनाओं में देखी जाती है। यानी कि उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, अर्थात उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषाओं का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ऐसा अब हम बात करते हैं कबीर की रचनाओं का। कबीर ने 3 तरह की रचनाएं लिखी, साखी, सबद और रमेनी। इन तीनों रचनाओं को बीजक नाम के एक संग्रह में संकलित किया गया है। यह कबीर जी का संक्षिप्त परिचय। अब आइए हम पाठ परिचय पर जाते हैं। हमारे इस पाठ में कबीर के 12 दोहे और 2 पद संकलित हैं। जो ये 12 दोहे दिए गए हैं, इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और कबीर जी ने माना है कि गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। उसी प्रकार से बाद के जो पद दिए गए हैं, उन पदों के आधार पर यह बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अज्ञानवशी हम इन चीज़ों में भेद करते हैं। चलिए अब आगे हम दोहों का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम कबीर के दोहों का अध्ययन करते हैं। पहला दोहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करता। गोविंद यानी ईश्वर, आपा यानी अहंकार, मेट यानी मिटाना, करतार यानी ईश्वर, कर्ता धर्ता यानी ईश्वर। यहाँ पर कबीर ने गुरु के महत्व का वर्णन किया है और कहा है कि गुरु और गोविंद एक है। यानी कि गुरु में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। हमारी आंखों पे पड़ा हुआ अज्ञान का जो यह पर्दा है, या हमारे मन के अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण ही मनुष्य इसको अलग अलग समझता है। यदि हम अपने अहंकार को मिटा दें, आपा मिटाना अहंकार को मिटा दें या त्याग दें और जीवित ही मरे, अर्थात जीवन काल में ही मोह माया आदि दुर्गुणों से स्वयं को मुक्त कर ले, तभी हमको इस ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। अर्थात जब तक व्यक्ति अपने मन में पड़े हुए अहंकार, दुर्गुणों को, माया को, मोह को जब तक स्वयं को उन चीज़ों से मुक्त नहीं कर लेता, तब तक वह ईश्वर के रूप का या ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर सकता। यहाँ पर पूरे दोहे में जो कुछ विशेष बातें हैं, पहली कि यहाँ पर संत कबीर ने गुरु के महत्व का वर्णन किया है। दूसरा, कबीर का यह मानना है कि गुरु में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, केवल एक अज्ञान ही होता है जिसके कारण मनुष्य इनमें अंतर मानता है। तीसरा, जीवित मरने का अर्थ है, यहाँ पर कबीर ने जीवन की मुक्त अवस्था पर संकेत किया है। अर्थात व्यक्ति जब अपने अहंकार, माया, मोह आदि दुर्गुणों का त्याग कर देता है तो वह व्यक्ति संत की अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ पर दोहा छंद, भक्ति रस, अनुप्रास और रूपक अलंकार काम में लिए गए हैं। अनुप्रास जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे गुरु गोविंद जहाँ पर ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा रूपक, जहाँ पर उपमेय को सीधा सीधा उपमान मान लिया जाता है, जैसे यहाँ पर गुरु को गोविंद मान लिया गया है, जैसे गुरु रूपी गोविंद। आइए अब हम दूसरे दोहे पर प्रकाश डालते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनि बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। जब मुझे गुरु मिले, गुरु का अर्थ ये नहीं होता कि जो पढ़ाने वाला होता, गुरु वह होता है जो जीवन को सही दिशा की ओर लेकर जाए, जिसकी उपदेश से या जिसके विचारों से हम हमारे जीवन को अच्छा बना सकें, सद्ज्ञान हमें जिससे प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, अर्थात जब मुझे ज्ञान का महत्व समझ में आया, तभी मेरे सद्गुरु से मेरा मिलन हो पाया। अर्थात गुरु की शरण पे जाने पर ही मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। ऐसे कृपालु गुरु और उनके द्वारा दिया हुआ जो ये ज्ञान है, कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं, इसका मुझे निरंतर
ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक किसी भी मनुष्य को गुरु की प्राप्ति भी नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर का ही एक प्रतिनिधि होता है गुरु। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक हमें वह गुरु भी प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें विशेष क्या है कि पहला तो कि सद्ज्ञान गुरु की शिक्षा से प्राप्त होता है और सद्गुरु ईश्वर की दया से ही मिलता है। दूसरा कि सद्गुरु से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे भुलाना नहीं चाहिए। इस दोहे की भाषा सरल है, शैली देशात्मक है और अनुप्रास अलंकार काम में लिया गया है। अगला दोहा, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। कबीर कहते हैं कि मैं भी जो साधारण लोग हैं संसार के अंदर, उन लोगों की तरह ही संसार में जो भी वैदिक और सांसारिक परंपराएं चल रही है उनका आंख बंद करके अनुसरण कर रहा था। अर्थात मुझे नहीं पता था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सही मार्ग कौन सा है, लेकिन मुझे आगे जाकर सदगुरु मिले, गुरु मिले और उन्होंने मुझे बताया कि वास्तव बूढ़ा था वे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, चहुदिसी लागी लाई, कबीर चित्त चमंकिया चहुदिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों पड़ा बेगे लेहू बुझाई। चमंकिया यानी चकित होना, चित्त यानी मन, चहुदिसी यानी चारों दिशाओं में। संत कबीर कहते हैं कि इस सारे संसार में तीन तरह के जो ताप बताए गए हैं, देहिक, देविक और भौतिक, यानी कोई न हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की ताप या पीड़ा से संतप्त है। चारों ओर विषय विकार की आग जल रही है। यह देखकर मनुष्य का मन चकित हो उठता है। वह सोचता है कि इस भयंकर ताप से कैसे बचे। कबीर ये उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे हाथों में ईश्वर के नाम का स्मरण करने के रूप में जो जल से भरा घड़ा है, यानी जो जल का घड़ा है उसको ईश्वर का सुमिरन बताया गया है, उससे तू इस अग्नि को शीघ्र ही बुझा दे। कौन सी अग्नि? जो संसार में देहिक, देविक और भौतिक पीड़ाएं हैं, जो संसार के अंदर की जो पीड़ाएं हैं उसको ईश्वर के सुमिरन से बुझाया जा सकता है। जिस तरह से घड़े में भरा जल डालने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार से ईश्वर का नाम लेने से, स्मरण करने से मन के अंदर जितने भी विषय हैं, विकार हैं, वो शांत हो जाते हैं और तीन तरह के जो ये ताप है, इन तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर विशेष ईश्वर का नाम लेने से ही विषय विकार शांत हो जाते हैं, जैसे पानी में डालने से आग बुझ जाती है। दूसरा, चित्त चमंकिया लागी लाई में अनुप्रास अलंकार है। हरि सुमिरन हाथों पड़ घड़ा, इसमें रूपक अलंकार है, यानी कि सुमिरन रूपी खड़ा। और दोहा छंद है। अगला देखेंगे छठा दोहा, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। परमान यानी प्रमाण, पार ब्रह्म यानी परमात्मा। कबीर कहते हैं कि परमात्मा के रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। क्योंकि कबीर निर्गुण धर्म को मानते थे या निर्गुण ज्ञान की बातें करते थे, इसलिए उन्होंने परमात्मा का कोई रूप बताया ही नहीं। उनका कहना है कि परमात्मा को आंखों से देखा नहीं जा सकता, उन्हें तो अंदर ही अंदर महसूस किया जा सकता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा का जो तेज है, उस तेज की मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, उसका तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है, जो आकार है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। मुझ में उसके वर्णन का सामर्थ्य ही नहीं है। मुझ में शब्द कबीर के लिए आया है, उसका साक्षात्कार करके ही उसको जाना जा सकता है। क्योंकि उनका जब तक दर्शन नहीं किया जाएगा, उसका दर्शन ही उसके स्वरूप का प्रमाण है। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि ईश्वर में बहुत अपार तेज है, उसके तेजपूर्ण स्वरूप का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है, उसे आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा,
चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीर कहते हैं कि मुझको ईश्वर के नाम का चिंतन मनन करने की ही चिंता रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आलस्यवश भगवान का नाम भुला दूं। ईश्वर के ध्यान और मनन करने के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी चिंता मुझे सताती है। ईश्वर के नाम का ही ध्यान करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। और जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन नहीं करता वह व्यक्ति काल के पास चला जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में ही बंधा रहता है। इसलिए ईश्वर का ध्यान जो होता है वही मुक्ति का साधन है। यहाँ पर यमक अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर चितवे चितवे जो शब्द आया है इसमें यमक अलंकार काम में लिया गया है और रूपक और अनुप्रास की तो मैंने आपको पहले लक्षण बताए हैं। अगला, नैना अंतर आव तू नैन झांपी तो ही लेऊ, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊ। यहाँ पर कवि ने इस दोहा या इस साखी मतलब कबीर की, साखी का मतलब है साक्षी, जिसको कबीर ने स्वयं महसूस किया वह साखी। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जीवात्मा तथा परमात्मा अभिन्न है। जीवात्मा परमात्मा को अपने प्रेमी अथवा पति मानते हुए उससे कहती है कि हे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों के अंदर आकर बस जाओ, मैं अपनी आंखें बंद करके आपको उनसे अंदर छिपा लूँगी। इस तरह मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य को देखूंगी ही नहीं तथा मेरी पलकों के भीतर होने के कारण आप भी किसी और को नहीं देख पाओगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि जीवात्मा और परमात्मा का जो प्रेम बताया है उस प्रेम में अगला दोहा, बहुत दिनन की जोगती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे पियो मिलन को मन नाही विश्राम। यहाँ देखिए कबीर ने स्वयं को वियोगिनी पत्नी के रूप में बताया है और परमात्मा को पति रूप में। ऐसे ही कल्पना करके कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, मैं तुम्हारी विरहिणी हूँ और बहुत दिनों से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा मन आपसे मिलने के लिए व्याकुल है और मुझे एक क्षण का चैन भी नहीं मिलता। जहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के इस प्रकार के प्रेम का चित्रण होता है वहाँ पर रहस्यवाद माना जाता है। कबीर ने परमात्मा को अपना पति और बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। यहाँ पर देखिए कबीर ने स्वयं को वियोगिनी पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में बताया है। जीवात्मा को परमात्मा की विरहिणी के रूप में बताकर कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम परमात्मा, मैं तुम्हारी विरहिणी हूँ और बहुत दिनों से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा मन आपसे मिलने के लिए व्याकुल है और मुझे एक क्षण का भी चैन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के अभिन्न प्रेम का चित्रण किया है। जब इस प्रकार की भावना से संबंधित चित्रण किया जाता है तो वहाँ पर रहस्यवाद माना जाता है। यहाँ पर दोहा और अनुप्रास अलंकार काम में लिया गया है। अगला, मूर्खी संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु पाई। कबीर कहते हैं कि मनुष्य संगति के प्रभाव से नहीं बच सकता। संगति जैसी होगी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हम पर आता ही है। जैसे कि कहते हैं मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, या कहते हैं कि एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी के फलों को खराब कर देता है। इसलिए संगति, किसी से मित्रता करते समय या संगति करते समय हमें बहुत ध्यान से, बहुत परख कर ही मित्रता करनी चाहिए। कभी कहते हैं कि मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार लोहा पानी में नहीं तैर सकता, उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति संतों के उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते। संगति का प्रभाव बताते हुए कवि कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र आता है
अगला दोहा। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे प्यू मिलन को। प्रकार के प्रेम का चित्रण होता है वहाँ पर रहस्यवाद माना जाता है। कवि कबीर ने परमात्मा को अपना पति और स्वयं को उनकी वियोगिनी पत्नी बताया है। इस दोहे में जीवात्मा और परमात्मा के अभिन्न प्रेम का चित्रण किया है, अतः इसमें रहस्यवाद है। अगला दोहा देखिए। मूर्खी संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को संगति के प्रभाव से नहीं बचाया जा सकता। हम जैसी संगत करेंगे वैसा ही प्रभाव हम पर आएगा, अतः हमें सोच समझकर संगत बनानी चाहिए। यहाँ कबीर कहते हैं मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार लोहा पानी में नहीं तैर सकता, उसी प्रकार मूर्ख संतों के उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता। संगति का प्रभाव ऐसा होता है, एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। कदली यानी केला, सीप यानी सीप, भुवंग यानी सर्प सांप। जब इन तीनों के मुख में स्वाति नक्षत्र की बरसात की जो बूंद गिरती है, पानी की जो बूंद गिरती है, तो इसका क्या असर या क्या परिणाम मिलता है कि जब वही स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में गिरती है तो वो कपूर का रूप बनती है, कपूर का रूप धारण करती है। सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। इस प्रकार से हम जैसी संगति में रहेंगे वैसा ही परिणाम हमको मिलता है। अतः संगति या दोस्त या मित्र बना यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर कहते हैं कि है मनुष्य, यह संसार उसी प्रकार दिखावटी सुंदरता वाला होता है जैसे कि सेवल का फूल होता है। सेवल का फूल दिखने में तो सुंदर होता है, किंतु उसके अंदर रूई जैसा पदार्थ भरा होता है और वह सुगंधहीन भी होता है। उसी प्रकार यह संसार दिखने में तो सुंदर है, सुखदायी है, पर वास्तव में ये क्षणभंगुर और नाशवान है। जब इसकी गहराई में उतर के देखते हैं तो दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन भी अल्प समय का होता है। मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं होती कि वह कितने समय जिएगा। अतः कवि कहता है कि हमें इन सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें ईश्वर के ध्यान में लीन रहना चाहिए, ताकि हम इस संसार की अस्थायी सुख और पीड़ा से खुद को बचा सकें। अंतिम दोहा। माशी गुड़ में गड़ी रही, शंश रही लिपटाए, ताली पीठे सिर धुने, मीठे बोई माई। संत कबीर कहते हैं कि मक्खी जो होती है वो मीठे के लालच में गुड़ में गिर गई। अब गुड़ में गिरने से उसके पूरे जो पंख हैं वो गुड़ में ही चिपक गए। गुड़ उस पर इतना लिपट गया कि वह चाहकर भी उठने में या उड़ने में असमर्थ है। वह अपने हाथ मलती है, माथा पीटती है, अर्थात गुड़ के प्रति उसका जो लालच है उसके लिए वो पछताती है, किंतु मीठे गुड़ की जकड़ से वह खुद को मुक्त नहीं कर पाती। वह गुड़ में ही चिपक कर मर जाती है। यानी कि इस संसार के अंदर जो भी सांसारिक सुख है, भोग की लालसा है, वह गुड़ के समान है, जिसकी लालच के कारण व्यक्ति मृत्यु तक स्वयं को उसी के अंदर भोग मान रहता है और चाहकर भी वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। मनुष्य विषय भोग में आसक्ति में ही पड़ा रहता है। इसलिए कवि ने अनुयोक्ति के माध्यम से मनुष्य को सतर्क किया है। यहाँ पर अनुयोक्ति अलंकार है क्योंकि यहाँ पर मक्खी को कारण बनाकर और बात कही गई है, लेकिन वास्तव में ये बात किसके लिए की गई है? उन मनुष्यों के लिए जो सांसारिक मोह माया में आसक्त है। अब हम पद देखते हैं। काहेरी नलिनी तू कुमलानी। नलिनी मतलब कमलिनी, कमल। यहाँ पर नलिनी वास्तव में जीवात्मा का प्रतीक है। कुमलाना मतलब मुरझाना। यहाँ पर कवि कहता है, हे आत्मा, हे जीवात्मा, तू क्यों मुरझा रही है, क्यों दुखी हो रही है? तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ पर कवि कहता है कि तू जल के अंदर है, तेरी नाल। अगला पद देखिए। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी।
ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को सतर्क किया है तू कुमलानी। नलिनी आत्मा, हे जीवात्मा, तू क्यों मुरझा रही है, क्यों दुखी हो रही है। तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ पर कवि कहता है कि तू जल के अंदर है, तेरी नाल काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। हे कमलिनी, हे जीवात्मा, तुम क्यों मुरझाई हुई हो। तुम्हारी नाल या डंडी तो सदैव तालाब के जल में डूबी रहती है। जल मिलते रहने पे भी तेरे कुमलाने का क्या कारण है। देखो, तेरी उत्पत्ति जल में हुई है, जल में ही तेरा निवास है। हे नलिनी, तेरे दुख का क्या कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे किसी से प्रेम है या तुझे किसी से आसक्ति है। ना तो तेरा ना तली तपती ना ऊपरी आग, ना तो तेरा तला तपता है ना ही तेरे ऊपर आग है। तो तेरा किससे ऐसा हेतु यानी प्रेम जुड़ गया है। यहाँ कबीर कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा किसका वियोग है जिसके कारण तू दुखी हो रही है। हे जीवात्मा, तेरा मन मुरझाया सा क्यों हो गया है। तू तो प्रतिपल परब्रह्म के संपर्क में रहती है, तब विषय आसक्ति ही तेरे दुखों का कारण हो सकती है। कबीर का यह कहना है कि कमल का जो दंड है वो तो सदैव जल और सरोवर के जल एक जैसे हैं, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी एक होती है। इस तत्व को या इस ज्ञान को जो व्यक्ति जान जाता है वह सदा ही मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ नलिनी यानी कमलिनी को आत्मा का प्रतीक बताया है और जल को परमात्मा का प्रतीक बताया है। यानी सदैव हमारी आत्मा संसार के विषयों में या संसार की पीड़ाओं में, दुख में डूबी रहती है। वास्तव में जो व्यक्ति ये जान जाता है कि हम परमात्मा का ही अंश है, वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। यहाँ पर नलिनी जीवात्मा का और जल परमात्मा का प्रतीक बताया गया है। संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर नलिनी को आत्मा को कमलिनी के समान बताया गया है, और अनियुक्ति अलंकार भी है क्योंकि यहाँ पर बात कही गई है इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए, और वह बात कमल के ऊपर डालकर कही गई है। भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल है और शैली प्रतीकात्मक है। अब अगला देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हे संतो, संत मतलब सज्जन व्यक्ति, हमारे अंतर्मन में ज्ञान की आंधी आई है। कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य के हृदय के सारे दुर्गुण या जितनी भी बुरी वासनाएं हैं या दुख पीड़ा के कारण हैं, विकार हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो जब कबीर कहते हैं कि हमारे अंतर्मन में ज्ञान उदय हुआ या ज्ञान की आंधी आई, तो इस आंधी ने हमारे मन की माया की जो रस्सी है, उस रस्सी से ये भ्रम की जो टाटी बंधी हुई है, टाटी मतलब घास फूस का दरवाजा, कूड़ कपट काया का निक्षय, शरीर के अंदर जो भी कूड़ा करपट यानी कि जो भी गंदगी थी, जो भी कुविचार थे, वो सब नष्ट हो गए। और अब पता चला कि हरि की यानी ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से यह आंधी जो आई, ज्ञान की जो आंधी आई, और उसके पीछे जो जल बरसा, वह जल वास्तव में ईश्वर के प्रेम का जल है। इस जल में हम सब भीग गए हैं। कबीर जी कहते हैं ज्ञान का ये जो सूर्य उदय हुआ है, भानु सूर्य उदय हुआ है, उसके कारण अज्ञान रूपी जो ये अंधकार है वह पूरा नष्ट हो गया है। यहाँ संपूर्ण पद में सांगरूपक अलंकार काम में लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अंगों सहित रूपक का प्रयोग है। जैसे कि यहाँ पर मन को झोंपड़ी बताया है, तृष्णा को छप्पर बताया है, माया को रस्सी बताया है, अतः यहाँ पर सांगरूपक अलंकार है। उम्मीद है आपको यह मेरी कोशिश अच्छी लगेगी और आप इससे पढ़ाई करेंगे।